नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में पेश होने वाले आम बजट की। आम बजट तो पेश हो ही रहा है, लेकिन रिपोर्टर्स टॉक में हम बात करेंगे कि झारखंड के वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर पैसे की कमी है। रिपोर्टर्स टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। हमारे साथ सहयोगी नवीन शर्मा है। नवीन, लगातार ये बातें आ रही थी कि पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि पैसे की कमी है। क्या है पूरा मामला? नजरा देखिए अब से 3 महीने पहले आपको याद होगा जब झारखंड में ये बात जोर पकड़ने लगी और मोटे तौर पर इस बात की चर्चा होने लगी कि झारखंड आर्थिक संकट से गुजर रहा है और यही वजह है कि सरकारी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, योजनाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा है। वजह है मैया सम्मान जैसी योजनाओं का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, अन्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और सरकार में क्या मैंने राजनीतिक बदलाव की बातचीत होने लगी थी। बिल्कुल उस वक्त यही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। लेकिन आज वही वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू रिसोर्सेज की कमी है, यानी सीधा इसका अर्थ है कि हमारे पास आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, हमारे पास पैसों की कमी है। हम चाहते हैं कि हर तबका माफ कीजिएगा हर तबका, हर समाज, हर क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कि हम वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? हालांकि इस पूरा ये का ठेकरा जो उन्होंने केंद्र सरकार पर फोड़ा है कि भाई सरकार केंद्र से हमें केंद्रांश नहीं मिल रहा है, 1,36,000 बकाये की राशि नहीं मिल रही है, इसके अलावा वही रॉयल्टीज के पैसा नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कई योजनाओं में जो केंद्र और राज्य जो एक साथ जो योजनाएं चलाती उसमें केंद्रांश की योजनाएं जो हैं वो बंद हो गई हैं। जेजेएम मिशन की 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी जब ये कहते हैं कि एक समय ये कहते हैं कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं है और अब कह रहे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते आप मुझसे पूछिए कि पैसे की कमी है कि नहीं, यही उन्होंने कहा था और आज यही वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू रिसोर्सेज की कमी है। तो अब सवाल उठता है कि भाई रेवेन्यू रिसोर्सेज की जो कमी है, ऐसे में हम झारखंड में जो विकास की परिकल्पना की बात कर रहे हैं और सैकड़ों ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को चलाने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए, वो रकम जो है योजनाओं को मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई झारखंड में आखिर विकास की परिकल्पना को पूरा कैसे किया जाएगा, ये गंभीर सवाल है। और मुझे लगता है कमल, देखिए चूंकि 18 अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन बातों को रख रही थी कि झारखंड सरकार के खजाने खाली हैं। यही वजह है कि कई टेंडर्स में जो पैसे ठेकेदारों को या जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको देना पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको पैसे नहीं दिए। अब ग्रामीण विकास विभाग के ज्यादातर टेंडर जो लोग 30%, 40%, 50% काम पूरा कर चुके हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। 6-6 महीना से 7-7 साल भर से जो है उनका बिल जो है वो अटका हुआ है। और तो और आपको ये आप फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे थे, वित्त मंत्री कहते हैं हमसे पूछे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं जानता हूँ राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। तो सवाल ये उठता है कि दर्जनों ऐसे विभाग हैं उनके टेंडर रद्द करने पड़े। मतलब भाजपा ने टेंडर जो नहीं आरोप हुआ, लगाए, जो आरोप सही जो विपक्ष जो आरोप अभी के समय में नवीन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है लगातार कि राज्य का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खस्ता हाल है और इस पर राज्य को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के केवल केंद्र पर ये मर देना कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है कि निश्चित तौर पे देखिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के निश्चित तौर पे केंद्र सरकार जो है केंद्रांश बिल्कुल, अब जो ग्रांट राशि जो है वो नहीं मिल रहा है, वो 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। 6,000 करोड़ से जनरल योजना तो ठीक है, ये एक नॉन योजना था, इसके बारे में लोग जानते हैं, आम लोग जानते हैं। और भी बाकी योजनाएं देख लीजिए ना, वृद्धा पेंशन से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं। मनरेगा में देखिए राज्य सरकार के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दबाव पड़ने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दबाव, अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, तो इसका पैसा कौन देगा? तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार को तो ध्यान देना होगा। आप जहां से सबसे ज्यादा खनिज का उत्खनन करते हैं
वहां पर विकास योजना की जब बातचीत होती है तो आप पीछे हट जाते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में आप पैसा नहीं देते हैं, ये आरोप केंद्र सरकार पर लगता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि हम लोगों ने ये विषय इसलिए चुना कि आखिर वित्त मंत्री ने किस आधार पर कह दिया था कि कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभी कोई कमी नहीं है। अब कह रहे हैं कि भाई हम मजबूर हैं, हम आर्थिक मोर्चे पर कई जगह पर कमजोर हैं, कई बार हम लोग चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं, तो ये मजबूर है। तो लेकिन ये भी है नवीन कि कहीं ना कहीं आम बजट चूंकि पेश हो रहा है तो हर राज्य की उम्मीद होती है कि कुछ चीजें जो है राज्य को विशेष तौर पर मिले, इस बजट का लाभ मिले। तो हो सकता है ये भी वजह है कि वित्त मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि ये बातें वहां तक देखिए, पहुंचे। सवाल ये है कि चूंकि आम बजट है, आम बजट केवल झारखंड के लिए तो नहीं, तो पूरे देश के लिए है। अब उसमें स्पेशल आर्थिक पैकेज जो है मोस्टली राज्य जो है वो डिमांड करते हैं कि भाई आर्थिक पैकेज मिले। झारखंड को ऐसा कोई आर्थिक पैकेज नहीं चाहिए। झारखंड लगातार इस बात को कहता रहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया राशि दे दे और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना राज्य का विकास का स्थिति हम लोग। और ये बयान बाकायदा वित्त मंत्री का है कि हम देख लेंगे, हमारा बकाया दे दीजिए आप। तो सवाल उठता है, चूंकि आम बजट भी पेश होना है और इसके बाद झारखंड सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। 18 फरवरी से बजट का सत्र भी है, देखना होगा इस बार का बजट कैसा है। जब वित्त मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि भाई पैसे की कमी है, तो यानी बजट का जो ग्राफ होगा वो कैसा है। और हर बार चूंकि ग्राफ बढ़ता ही है, इस बार कितना ज़्यादा बढ़ेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल उठता है, जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर झारखंड के विकास की परिकल्पना की बात थोड़ी सी झूठी लगती है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार इसको लेकर के काफी हंगामा भी उस समय हुआ था। पिछले 3 महीने पहले जो बातें हुई थी, खास करके बीजेपी के द्वारा भी हंगामा किया गया कई। हाँ, वो लगातार वो तो बार बार सवाल उठा रहे कि झारखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो और निश्चित तौर पे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में पैसे जो है, एक देखिए मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो राज्य सरकार पर एक अत्यधिक दबाव आप कह सकते हैं, और उसके वजह से कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। ये बात तो सच है और ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं आम बजट पेश होना है, इसको लेकर के भी हो सकता है वित्त मंत्री ने इन बातों को रखा हो कि खजाना खाली है, अभी पैसे नहीं है। हालांकि इससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पैसे की कमी नहीं है। फिलहाल देखना ये होगा कि आम बजट में क्या कुछ आता है झारखंड के खाते में, या फिर उन जो उम्मीद है झारखंड को, वित्त मंत्री को जो उम्मीद है वो आता है या नहीं। फिलहाल रिपोर्टर्स टॉक में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर नए मुद्दों के साथ आपके सामने पेश होगा।